Good morning, students. Welcome to RKP online classes. Hello, students. बेटा लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर में क्या क्या किया है, अगर सबसे पहले मैं आपको रिकॉल करवाऊं, हमने लीनियर इनइक्वालिटीज के ग्राफ बनाने सीखे। उसके बाद लीनियर इनइक्वालिटीज को सोल्व कैसे करते हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको करवाई थी टाइप 1, 2, 3, याद होगा आपको। लेकिन उसके बाद की जो वीडियो थी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मैंने आपको और का कंसेप्ट भी समझाया और एंड का, दोनों का एक साथ आया था। जो टाइप 3 थी उसमें तो सिर्फ एंड का कंसेप्ट लिया था, लेकिन जो टाइप 4 है उसमें हमने और का भी कंसेप्ट लिया, एंड का भी कंसेप्ट लिया। ठीक है बेटा। तो टाइप 4 के बाद अब आज हम करेंगे टाइप 5, इस चैप्टर की लास्ट टाइप। जो टाइप आपको मैं बताने जा रहा हूं, ये टाइप बड़ी अच्छी टाइप है, बड़ी स्पेशल टाइप है, बड़ी इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं। आपको टॉपिक का नाम दिखाई दे रहा है मॉडुलस और एब्सोल्यूट वैल्यू। देखना बेटा, मैं इसके बारे में कुछ बताता हूं आपको। सबसे पहले तो मैं आपको अगर सिंबल बताऊं तो सिंबल क्या रहेगा और इसका क्या रोल रहेगा, देखिएगा। अगर बेटा कभी आपको ये लिखा मिले, मैंने लिखा मॉडुलस 4, ये जो सिंबल है दिस इज द सिंबल ऑफ मॉडुलस। और अगर कोई हमसे ये पूछे कि 4 का मॉडुलस क्या होगा, वी विल राइट 4। और अगर कोई हमसे पूछे -4 का मॉडुलस क्या होगा, 4 का मॉडुलस भी 4 होगा, -4 का मॉडुलस भी 4 होगा। बेटा अब ऐसा कैसे? बेटा इसका नाम क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू। इसमें आपने सिर्फ वैल्यू देखनी है। इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 4, और इसके अंदर वैल्यू कितनी है, 4। हालांकि वो माइनस की है, लेकिन हमें साइन नहीं देखना, हमें सिर्फ क्या देखनी है, वैल्यू। तो +4 या -4 का मॉडुलस आप लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू 4। ठीक है बेटा, पहली बात तो ये बेसिक कंसेप्ट है। अब अगर मैं यहां से एक क्वेश्चन ऐड ऑन करूं, देखिएगा आसान सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आएगा। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम क्वेश्चन ले रहे हैं mod x इक्वल टू 4 एंड यू हैव टू फाइंड दिस x, आपको इस x की वैल्यू निकालनी है। अब बेटा अगर आप इस चीज को देखें, मैंने जानबूझ के यही क्वेश्चन लिया है ताकि आप रिकॉल कर सकें आसानी से। अगर इस x की जगह मैं 4 रख दूं तो 4 का मॉडुलस 4 आएगा, और अगर इस x की जगह मैं -4 रख दूं तो -4 का मॉडुलस भी कितना आएगा, 4। तो यानी यहां से क्लियर हो गया कि जो x की वैल्यू है वो क्या आएगी, +-4। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। यानी यहां से क्लियर हो गया कि यहां से जो x की वैल्यू आएगी दैट विल बी +-4। क्लियर बेटा, दो वैल्यू आ सकती है। अब ये आंसर तो ठीक है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है बेटा। मैंने क्या बोला, दोबारा सुनिए। ये आंसर तो ठीक है, लेकिन तरीका ठीक नहीं है। अब तरीका क्यों ठीक नहीं है उसको मैं आपको भी दिखाता हूं, एक अगला क्वेश्चन, उससे आपको समझ में आएगा कि तरीका ठीक क्यों नहीं है। देखिएगा, इस बार मैं आपसे कहता हूं कि क्वेश्चन ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि अब इस क्वेश्चन में मैं आपसे कह रहा हूं आंसर तो ठीक है, प्रोसीजर ठीक नहीं है। ऐसा क्यों? बेटा ये क्वेश्चन है इक्वल का। अगर मैं इस बार इनइक्वालिटी लेता हूं और मैंने आपका क्वेश्चन ले लिया mod x इज ग्रेटर देन 4, ध्यान से सुना मैंने क्या कहा, mod x इज ग्रेटर देन 4, तो क्या होगा? बच्चे यहां से क्या याद करते हैं, बच्चे बेटा ये याद करते हैं, बच्चे कहते हैं सर यहां से जब हम मॉडुलस हटाते हैं, जब हम यहां से मॉडुलस हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या लगा दिया हमने, प्लस माइनस। बच्चे सिर्फ इस कंसेप्ट को याद कर लेते हैं। लेकिन मैं आपसे क्या कह रहा हूं, अगर आप सिर्फ इस कंसेप्ट से जाएंगे तो आंसर गलत आएगा। क्यों गलत आएगा? अगर आप ये कंसेप्ट यहां लगाएंगे तो क्या बनेगा, mod x ग्रेटर देन +-4, यही आएगा ना बेटा। लेकिन ये गलत है। कैसे गलत है मैं इसको वेरीफाई करवा दूं। अगर आप ये कह रहे हैं, अच्छा एक कमी रह गई, एक मिनट, जब आप ये साइन लगा रहे हैं तो मॉडुलस तो हट जाएगा ना बेटा, जैसे ये हट गया, मॉडुलस हट गया, यानी x की ये वैल्यू आ रही है। अगर आप नंबर लाइन पे देखें, एक वैल्यू आई -4 और एक वैल्यू क्या है, 4, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। इसके अकॉर्डिंग ये आंसर आ रहे हैं। क्या ये सही है? देखिए बच्चे क्या सोचते हैं, बच्चे सोचते हैं सर जो कॉमन आ रहा है ना दोनों में, 4 टू इंफिनिटी, ये कॉमन है दोनों में, ये आंसर है। भाई 4 टू इंफिनिटी तो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, 4 टू इंफिनिटी इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, कर रहे हैं, 4 नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि यहाँ इक्वल टू का सिंबल नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें पहचानिए बेटा, ये गलती करवा देती है, नंबर कटते हैं। यहां पर ये ओपन ब्रैकेट आएगी, ये ओपन ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है, ये प्लस माइनस है, यहाँ इक्वल टू नहीं है। ध्यान देना इन छोटी छोटी बातों का। तो अगर मैं
4 से बड़ी वैल्यू ले रहा हूं, 5 ली मैंने, तो 5 का मॉडुलस 5 इज ग्रेटर देन 4, ट्रू है ना। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इधर की वैल्यू जो बच गई -4 टू इंफिनिटी, इसमें -5 ले लीजिए, -5 का मॉडुलस 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन 4, यानी ये आंसर नहीं आएंगे, और भी आंसर आएंगे, और भी आंसर आएंगे। अब इनको करने का एक्यूरेट तरीका क्या है वो देखिएगा। पहले मैं यहां बताता हूं इक्वालिटी में, फिर हम इनइक्वालिटी में आएंगे, फिर मैं उनको वेरीफाई करवा दूंगा, देखिएगा आपको बड़ा आसान लगेगा। इस सॉल्यूशन पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया है कि ये क्वेश्चन मार्क अब क्यों लगा है और कैसे लगा है, क्यों ठीक होगा, दोबारा। अब मैं दोबारा लिखता हूं बेटा। अब इस बार मैंने क्वेश्चन लिखा mod x इक्वल टू 4। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं उस चीज को समझ लीजिए, उस चीज को गांठ बांध लीजिएगा, आपके सारे आंसर्स ठीक आएंगे। जो ये मॉडुलस है, जब भी मॉडुलस हटे वी ऑलवेज यूज प्लस माइनस बट ऑन द सेम साइड। मतलब अगर मॉडुलस इस तरफ है तो अगर आप ये मॉडुलस हटा रहे हैं तो मॉडुलस को हटा दीजिए, यहां क्या ले लीजिए प्लस माइनस, जिस साइड मॉडुलस है उसी साइड। अब ये प्लस उधर जाके क्या होगा माइनस, और ये माइनस इधर आके क्या होगा प्लस, तो x की वैल्यू क्या निकलेगी, ये जो प्लस था ये तो हो गया माइनस, और ये माइनस इधर आके क्या हो गया प्लस, यानी x की दो वैल्यू आ गई -4 एंड +4। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, ये बस यूं बता रहा है, ये पहले कह रहा है +4 आ गई फिर -4 आ गई, ये कह रहा है पहले माइनस फिर प्लस, कोई फर्क नहीं है, यानी x की वैल्यू क्या आ गई +-4। यहां से बेटा ये मैंने इसी के नीचे ये केस लिखा है। अब आप इन दोनों केस को कंपेयर कर लो, एक पहले का आंसर ये आया और जब मैंने इसको दोबारा सोल्व किया प्रोसीजर वाइज तो ये आंसर आया। इक्वालिटी में फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कहां पड़ेगा इनइक्वालिटी में। अब मैं ये क्वेश्चन दिखाता हूं आपको। अब ये आंसर जो मेरे आए ये प्रॉपर आंसर नहीं था, मैंने आपको बताया अभी। अब इसका प्रॉपर आंसर कैसे आएगा देखिए, अगर मैं लिखूं mod x ग्रेटर देन 4, तो अभी मैंने आपको क्या बताया बच्चे, अभी मैंने आपको यह बताया कि जैसे ही मॉडुलस हटाएं ऑलवेज यूज प्लस माइनस। ध्यान से सुनना, मेरा ये इंट्रोडक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं प्लस माइनस यूज करूं तो इस मॉडुलस को अगर मैं हटाऊं तो हम क्या यूज करेंगे +-x ग्रेटर देन 4। ध्यान से सुनते जाना, +-x ग्रेटर देन 4। बल्कि मैं एक काम करता हूं, मैं इस क्वेश्चन को एक बार यहां लिख देता हूं बेटा, ताकि आप फिर मैं जब क्वेश्चन करूंगा फर्दर तो आपको आसानी हो। देखिए इस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिखता हूं, ये क्वेश्चन है बेटा mod x ग्रेटर देन 4। मैं आपसे ये कह रहा हूं इस मॉडुलस को हटा दीजिए +-x ग्रेटर देन 4। अब मैं आपको एक्यूरेट प्रोसीजर बता रहा हूं, फिर इनके डायरेक्ट रिजल्ट्स भी बताऊंगा। जिस साइड मॉडुलस हो हटा के मॉडुलस को वहीं प्लस माइनस यूज कीजिएगा, कभी गलती नहीं है। मॉडुलस हटा दिया वी यूज प्लस माइनस। अब बेटा दो केस बन गए। जब दो केस बन रहे हैं तो पिछले वीडियोस में आपने क्या सीखा, या तो और आएगा या एंड आएगा। और कब आता था व्हेन वी हैव चॉइस, और एंड कब आता था व्हेन वी हैव नो चॉइस। अब बेटा यहां पर हम दो केस बन गए, इनके बीच में और आएगा या एंड आएगा। आई से देयर विल बी और। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए बेटा चॉइस है हमारे पास। अगर mod x इक्वल टू 4 है तो आप x की वैल्यू या तो +4 रखिए या -4 रखिए। वी हैव चॉइस, वी कैन पुट 4 और वी कैन पुट हियर -4, वी हैव चॉइस। यानी जब भी मॉडुलस से आप दो केस बनाते हैं तो उनके बीच में ऑलवेज यूज प्लस माइनस और उनके बीच में क्या साइन आएगा और। तो मैं यहां से दो केस बना देता हूं और उनके बीच में क्या साइन लेंगे और। तो देखिए बेटा यहां से जो हमारे केस बने वो केस क्या बने, x इज ग्रेटर देन 4 और एक बार क्या लेंगे -x इज ग्रेटर देन 4। हमने दो केस बना दिए बेटा, और इन दोनों केस के बीच में मैंने आपको अभी समझाया हम क्या यूज करेंगे और। ठीक है बेटा, अब इसको सिंपलीफाई कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है x इज ग्रेटर देन 4। ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या बताया था, वेरिएबल नीड्स टू बी पॉजिटिव। वेरिएबल को हमेशा पॉजिटिव रखिए और कहां रखें, लेफ्ट साइड में रखें। अब वेरिएबल पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में है। अब यहां वेरिएबल लेफ्ट साइड में तो है लेकिन पॉजिटिव नहीं है, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे -1 से, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा चेंज। चलें बेटा मल्टीप्लाई कर दीजिए माइनस से, तो ये तो क्या हो जाएगा +x और ये क्या बन जाएगा
-4, लेकिन ये जो ग्रेटर देन है किसमें चेंज हो गया, लेस देन। अब बेटा मैंने आपको क्या बताया था, एक रिजल्ट ये रहा, एक रिजल्ट ये रहा, और इनके बीच में क्या है, और के लिए क्या लेंगे, यूनियन। इनको अगर मैं नंबर लाइन पे बनाऊं तो पहली वैल्यू एक तो आई -4 और दूसरी वैल्यू कितनी आई है, 4। नंबर लाइन पे बना दीजिए भाई, आसान लगेगा आपको। x इज लेस देन -4 क्या इक्वल टू है, नहीं है, -4 पे इक्वल टू, गलत कर दिया, इट विल बी ओपन, ध्यान दीजिए। और -4 से लेस देन कहां तक होगा, -इंफिनिटी तक। और ग्रेटर देन 4 यहां भी इक्वल टू नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट, और ग्रेटर देन कहां तक होगा, इंफिनिटी तक। और इन दोनों के बीच में क्या है, और का मतलब यूनियन, यानी सारे रिजल्ट्स इंक्लूड करने हैं, यानी ये और ये। तो मेरा फाइनल आंसर क्या बना, -इंफिनिटी टू -4, इंफिनिटी पे हमेशा क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, लेकिन 4 पे पहले भी ओपन है, तो ये तो रिजल्ट बनाइए, और के नाम का क्या लेंगे, यूनियन, और ये रिजल्ट क्या बनेगा, 4 टू इंफिनिटी। सो दिस इज माई रिजल्ट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। अब बेटा मैं आपको सिर्फ, अच्छा आप ये वेरीफाई भी कर सकते हैं, अगर आपको डाउट लगे तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। वेरीफाई कैसे करें, कोई भी वैल्यू निकाल के पुट कर लीजिए। अगर मैं यहां से इनके बीच की कोई भी वैल्यू इसको पुट करूंगा तो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, और यहां से कोई वैल्यू उठा के पुट कर रहा हूं तो भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब आगे जो हम क्वेश्चंस करेंगे हम उनको इस तरीके से भी कर सकते हैं, उनके कुछ डायरेक्ट रिजल्ट्स भी हैं, अब मैं उस पर आने वाला हूं। आप बस इतना समझिए कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि इस स्लाइड में हमने क्या सीखा। इस स्लाइड में हमने सिर्फ इतना सीखा है कि पहली बात तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, नेगेटिव नहीं आएंगी, क्योंकि हमें साइन से मतलब नहीं है, वी ओनली रिक्वायर द वैल्यू इज 4, ठीक है। दूसरी बात हमने ये सीखा है कि जब जहां हमारा मॉडुलस है उसको हम हटाएंगे तो उसको हटाने के साथ ही क्या लिखना है, प्लस माइनस, ठीक है बेटा। जहां मॉडुलस हटाए उसी साइड प्लस माइनस लिखिएगा। और तीसरी चीज मैंने आपको ये सिखाई है कि जब हम मॉडुलस यूज कर रहे हैं तो हम एंड यूज नहीं करेंगे, वी विल यूज और यूज करेंगे। और का मतलब दोनों का यूनियन, ये और ये दोनों का यूनियन, या तो ये हो या ये हो, इनका कोई भी आप वैल्यू ले लीजिएगा, यू विल गेट द आंसर। तो इस स्लाइड में हमने यही सीखा है। अब मैं आपको कुछ रिजल्ट्स बताऊंगा, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आएंगे, ठीक है बेटा। तो बस इन 2-3 बातों का ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताई। सो स्टूडेंट्स, अब बेटा यहां पर अभी मैंने आपको जो पीछे क्वेश्चन करवाए उनके लिए मैं कुछ रिजल्ट यूज कर सकता हूं जिससे मेरा आंसर डायरेक्ट आ जाए, हमें इतनी मेहनत ना करनी। तो यहाँ पर जो हेडिंग है, रिजल्ट्स का हेडिंग लिखा है मैंने। अब आपको 4 रिजल्ट यहाँ दिख रहे हैं और 4 यहाँ दिख रहे हैं। अब मैं आपको इनको याद करने का तरीका बताता हूँ कि ये कम मेहनत के याद जल्दी हो जाएंगे और हमेशा आपको याद रहेंगे। एक कहानी के थ्रू याद करवाऊंगा आपको, स्टोरी याद रहेगी आपको, ठीक है ना, प्रैक्टिकल लाइफ में है इसलिए याद रहेगी। सबसे पहली बात तो ये देखिए, लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पर है ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन। मैंने सीक्वेंस सेम रखी है, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। पहली चीज तो ये है बेटा, यहां पर देखिए ए लिखा हुआ है, और ये ए क्या है, एनी रियल नंबर, आयोटा का नंबर नहीं हो, इट में भी एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो, हम ये रिजल्ट अप्लाई करेंगे अभी। और यहाँ पर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं वेरिएबल के अलावा, यहाँ पर वेरिएबल के अलावा सिर्फ ए था, यहाँ पर वेरिएबल के अलावा अल्फा बीटा है। मैंने अपनी मर्जी से ये मान लिया अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी अल्फा पहले आएगा, बीटा नंबर लाइन पे बाद में आएगा, और हमारी नंबर लाइन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी के बीच में होती है। क्लियर बेटा। अब मैं आपको पहले ये रिजल्ट याद करवा देता हूं, उससे आपको ये रिजल्ट अपने आप याद हो जाएंगे, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे 4-5, और आज की हमारा टॉपिक इतना ही रहेगा। तो देखिए अब अल्फा इज लेस देन बीटा, बेटा ध्यान कर लो बेटा, ये जो सिंबल है ना लेस देन इक्वल टू, अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, उससे आपको बड़ा आसान लगेगा ये। बेटा लेस देन मतलब समझिए, ये 2 पर्सन है, देयर आर 2 पर्सन, भाई इनमें प्यार प्रेम है, ये आपस में भाई हैं, ये एक दूसरे से यूं कहते हैं भाई मैं तेरी मान लूंगा, यानी मैं झुक जाऊंगा, जैसे होता है ना भाईचारे में, भाई ठीक है मैंने तेरी मान ली, तो वो झुकने वाली बात है कि मैं तेरी मान रहा हूँ, ये कह रहे नहीं मैं तेरी मान रहा हूँ, इससे इनका प्यार प्रेम बना रहेगा। लेकिन अगर मैं ग्रेटर देन की बात कर रहा हूं तो ग्रेटर देन में क्या, ये कहेगा जी मैं बढ़ाऊं मेरी चलेगी, ये कहेगा मैं बढ़ाऊं मेरी चलेगी, तो इनमें आपस में क्या होगी, लड़ाई होगी। तो ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते। अब ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, इस कहानी को मैं रिजल्ट्स के थ्रू जोड़ता हूं, देखिएगा आपको बड़ा आसान लगेगा। पहली बात तो आप इस सिंबल को देख लीजिएगा, ये सिंबल आपको क्या कह रहा है, ये सिंबल आपको ये कह रहा है कि बेटा अगर ये रिजल्ट है तो ये रिजल्ट बनेगा, और ये रिजल्ट है तो इससे ये रिजल्ट भी आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है ना बेटा, आप दोनों रिजल्ट यूज कर सकते हैं। सिमिलरली ऐसा ही सिंबल मैं यहां भी यूज कर लूंगा। बेटा ये कई बार क्वेश्चन आते हैं इनइक्वालिटी के मॉडुलस में जिनमें हम इन रिजल्ट्स को यूज करते हैं। ठीक है, अब समझिएगा अल्फा बीटा ये रही नंबर लाइन, जब ये दोनों लेस देन है यानी एक दूसरे की मानने को तैयार है तो इनमें प्यार प्रेम बना रहेगा, तो इनमें आंसर दोनों का रिजल्ट क्या रहेगा भाई, ये यूं कह रहा है मैं तेरी मान लूंगा, ये कह रहा है मैं तेरी मान लूंगा, तो वो दोनों एक दूसरे की म्यूचुअल यानी कॉमन मान लेंगे भाई, हाँ मिला जुला के हमने ये मानना है। तो इन दोनों का कॉमन क्या है, यहां पर आपको ये दिखाई देगा, ये जो इन दोनों के बीच में आ रहा है यानी अल्फा से कहां तक, बीटा तक। यानी इस केस में जब लेस देन है तो रिजल्ट क्या बनेगा, इस केस में जब लेस देन है तो रिजल्ट क्या बनेगा, उस रिजल्ट को आप इस नंबर लाइन के थ्रू ध्यान करने की कोशिश करें। सो स्टूडेंट्स, अब हमारी जो x की वैल्यू है, बेसिकली हम ये करके आए, हम वेरिएबल को फाइंड कर रहे हैं, तो x की वैल्यू अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगी। तो यहां पर जो हमारा x है, ये x ये कहां लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, अल्फा और बीटा के बीच में। यहां इक्वल टू नहीं है तो यहां इक्वल टू नहीं आएगा। अगर यहां लेस देन में इक्वल टू है तो x की वैल्यू अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगी। यानी अगर लेस देन वाले रिजल्ट हैं तो यहां पर इन दोनों का म्यूचुअल रिजल्ट आएगा। लेकिन जब ग्रेटर देन की बात है तो क्या बनेगा, तो यूं कहेगा भाई या ये अपने रास्ते, ये अपने रास्ते और ये अपने रास्ते, यानी या तो रिजल्ट आएगा ये या रिजल्ट आएगा ये, यानी x की वैल्यू या तो यहां लाई करेगी अल्फा से लेस या बीटा से ग्रेटर। तो इस केस में रिजल्ट क्या बनेगा, x इज लेस देन अल्फा और x इज ग्रेटर देन बीटा। भाई या तो आएगा लेस देन अल्फा या आएगा ग्रेटर देन बीटा। अगर यहां इक्वल टू है यहां, तो इनके साथ में इक्वल टू लगा दीजिए, x इज लेस देन इक्वल टू अल्फा और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू बीटा। ठीक है बेटा, तो आपको ये रिजल्ट अब हमेशा ध्यान रहेंगे। मैं जब भी रिकॉल करता हूं मैं अपने दिमाग में यही कंसेप्ट रखता हूं, लेस देन है तो उनका कॉमन आएगा, दोनों एक दूसरे की बात मान लेंगे और कॉमन रिजल्ट बन जाएगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन है तो दोनों अपने अपने रास्ते, एक आ जाएगा इससे लेस देन और एक आ जाएगा इससे ग्रेटर देन। अब यही रिजल्ट आप यहां अप्लाई कर दीजिए। अगर मोड x इज लेस देन a है तो क्या होगा, यहां पर जो ये x है, ये x कहां लाई करेगा, ये जो a है इनमें कॉमन रिजल्ट आएगा बेटा, अभी मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा आपको। ये जो a है, x की वैल्यू -a टू a के बीच में लाई करेगी, और यहां पर भी लेस देन है और लेकिन इक्वल टू भी है, तो यहां इक्वल टू भी आ जाएगा। अगर आपको लेस देन का रिजल्ट मिले तो x की वैल्यू -a टू a के बीच में लाई करेगी। लेकिन अगर ग्रेटर देन की बात हो, जैसे यहां ग्रेटर देन की बात हुई है, तो और वाला रिजल्ट बनेगा बेटा, हियर विल बी और यहां आएगा x इज लेस देन -a और x इज ग्रेटर देन a, और अगर इक्वल टू है सो x इज लेस देन इक्वल टू -a, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a। तो अगर मैं आपको डायरेक्ट ये रिजल्ट बताता बेटा, ये रिजल्ट, तो हो सकता है कि कुछ बच्चों को थोड़ी सी परेशानी होती, इसीलिए मैंने आपको ये लेस देन और ग्रेटर देन वाली कहानी सुनाई, अल्फा बीटा वाली। तो वही कहानी आप यहां याद रखिएगा। अगर यहां पर लेस देन है या लेस देन इक्वल टू है तो -a टू a में लाई करेगा, लेकिन अगर ग्रेटर देन या ग्रेटर देन इक्वल टू है तो या तो लेस देन -a या ग्रेटर देन a। इसमें ये जो मॉडुलस है, ये मॉडुलस जब हम प्लस माइनस लगाएंगे तो दो वैल्यूज आ जाएंगे। अगर अभी भी आपको डाउट हो, जैसे इनके लिए मैंने ये नंबर लाइन बना रखी है, तो उसके लिए मैं नंबर लाइन क्या बना देता हूं, इस पार्ट के लिए आपकी जो नंबर लाइन है वो हम बना देते हैं -a टू a, क्योंकि जब मॉडुलस हटाएंगे, अभी मैंने आपको करवाया था, तो प्लस माइनस आएगा। तो अगर लेस देन वाला है तो क्या आएगा, लेस देन में म्यूचुअल मतलब दोनों का कॉमन, तो यहां पर आएगा a e इसमें से। लेकिन अगर ग्रेटर देन वाले रिजल्ट हों तो एक दूसरे से लड़ाई वाली बात है, भाई मैं बड़ा हूं, तो रिजल्ट आएगा या तो लेस देन -a या आएगा ग्रेटर देन a, लेस देन -a ग्रेटर देन a। ठीक है बेटा, तो मैंने आपको ये रिजल्ट्स भी करवा दिए हैं। अब मैं आपको क्या करूंगा, अब मैं आपको अगली स्लाइड में कुछ 3-4 प्रैक्टिस क्वेश्चन करवाता हूं, जिसको आप पिछले कंसेप्ट के थ्रू भी कर सकते हैं, जब मैंने आपको प्लस माइनस लगाना सिखाया था। और अगर आपके रिजल्ट्स डायरेक्ट अप्लाई हो रहे हैं तो आप रिजल्ट्स को डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो, आपके क्वेश्चंस बहुत आसान बनेंगे। ठीक है बेटा, तो अभी देखिए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक जो मैंने पढ़ाया बेटा, उसके मेन बातें मैंने यहां लिख दी हैं।
अगर आपको इनिशियल से याद हो, मैंने आपको कहा था वेरिएबल को पॉजिटिव रखिए, लेफ्ट साइड में रखिएगा, गलती नहीं होगी, आंसर एक्यूरेट आएंगे। अगर आप मॉडुलस हटा रहे हैं तो मॉडुलस जहां हटा रहे हैं उसी साइड प्लस और माइनस यूज कीजिएगा। अगर रिजल्ट अप्लाई कर रहे हैं तो अलग बात है, वरना उन रिजल्ट्स में किसका यूज करेंगे, और का। ठीक है बेटा, अब देखिएगा मैंने अभी आपको जो क्वेश्चन करवाया था पहले, अगर मैं वो दोबारा बताऊं, अब मैं उसको फॉर्मूले से भी करूं सिस्टमेटिक भी करूं तो हमारा सेम आंसर आएगा। मैं दोबारा से उसी क्वेश्चन को लेता हूं, मैंने लिखा मोड x ग्रेटर देन 4, मोड ऑफ x ग्रेटर देन 4। ठीक है बेटा, अब अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो इनमें से कुछ बनना चाहिए, यानी मोड x इज ग्रेटर देन 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ 4, तो ये रिजल्ट आना चाहिए। यानी अगर मैं डायरेक्ट अप्लाई करूं तो इस क्वेश्चन का रिजल्ट क्या आएगा बेटा, इस क्वेश्चन का रिजल्ट आएगा a की वैल्यू 4 है तो रिजल्ट आया x इज लेस देन -4 और x इज ग्रेटर देन 4। यानी अगर नंबर लाइन पे अगर मैं इसको बनाऊं, भाई x इज लेस देन -4, x की वैल्यू -4 से लेस है, नंबर लाइन पे बना लीजिए बेटा, -4 एंड 4, ये लीजिए बेटा, ये नंबर लाइन बनाई। और नंबर लाइन पे अगर मैं इन रिजल्ट्स को डिनोट करूं लेस देन -4, क्या यहाँ इक्वल टू है, नहीं है इक्वल टू, तो यहां पर ओपन ब्रैकेट और लेस देन -4, लेस देन तो ये होगा, और यहां भी इक्वल टू नहीं है तो ओपन ब्रैकेट ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन, यानी इसके अकॉर्डिंग और है तो क्या लेंगे, यूनियन। तो मेरा आंसर क्या आया, मेरा आंसर आया -∞ टू -4। इन्फिनिटी पे हमेशा क्या आएगी, ओपन ब्रैकेट, और 4 पे भी क्या है, ओपन, क्योंकि इक्वल टू नहीं है। -∞ टू -4 और के नाम का यूनियन, और ये क्या बना 4 टू इंफिनिटी, इंफिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट, और 4 पे इक्वल टू नहीं है तो 4 पे भी ओपन ब्रैकेट। यानी अगर मैं इस क्वेश्चन को डायरेक्ट रिजल्ट से कर रहा हूं तो मेरा ये रिजल्ट आ रहा है, और ये मैंने आपको वेरीफाई भी करवाया था। आप यहां से इसमें कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा या इस में से कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपकी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। ठीक है बेटा, और इसी क्वेश्चन को जो मैंने पीछे में करवाया था रिजल्ट से भी पहले, तो यही आंसर हमारे आए थे। क्लियर यहां तक? अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़ाता हूं, और अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आपका क्वेश्चन ये आ जाए मोड x - 4 लेस देन इक्वल टू 7, ठीक है बेटा। अब मैंने आपको क्या किया है, एक क्वेश्चन ग्रेटर देन का करवा दिया, मैं आपको लेस देन का करवा रहा हूं ताकि आप ये रिजल्ट डायरेक्ट अप्लाई करना सीखें। अब पहला तरीका तो क्या है, वो लेंथी बनेगा, आप इस मॉडुलस को हटाइए और इसकी जगह प्लस माइनस लीजिए, फिर दो केस बनेंगे ऐसे, और उन दोनों केस के बीच में क्या लेंगे, और फिर नंबर लाइन से रिजल्ट बना दीजिए। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्टली यहां पर अप्लाई करूं तो क्या बनेगा, देखना। अगर आप इस सारे को x समझ लें, x -4 को आप x समझ लीजिए या y समझ लीजिए, अगर आपको y समझना है, x समझना है, लीजिए मैं आपसे ये कहता हूं ताकि बिल्कुल दिक्कत ना आए, पुट x -4 इक्वल टू y। अगर आप इसको y पुट कर लें तो आपका क्वेश्चन क्या बन जाएगा बेटा, तो यहां से जो हमारा क्वेश्चन है वो बनेगा मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7, क्योंकि सारे का नाम y रख लिया। ठीक है बेटा, वापस x के आंसर लेके आएंगे हम। जिस बच्चे को ये तरीका समझ में नहीं आएगा मैं वो पहले वाला तरीका दोबारा बता दूंगा। अब मोड ऑफ y लेस देन इक्वल टू 7, अब बेटा इनमें से कौन सा रिजल्ट बन रहा है, लेस देन इक्वल टू ये रहा, यानी ये x की वैल्यू, ये जो वैल्यू हम -a और a के बीच में लाई कर रही थी, अब यहां पर a की जगह कितना है 7, यानी ये वैल्यू -7 से +7 के बीच में लाई करेगी। अगर मैं यहां से डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं तो क्या होगा, y की वैल्यू -7 और +7 के बीच में लाई करेगी बिकॉज ऑफ दिस रिजल्ट। क्लियर बेटा? अब वापस क्या कर दीजिए, y की जगह क्या पुट कर दीजिए, x -4, तो ये रिजल्ट क्या बनेगा, -7 लेस देन इक्वल टू x -4 लेस देन इक्वल टू 7। मैंने सिर्फ क्या किया इस क्वेश्चन में, मैंने सिर्फ इस y को दोबारा से किससे रिप्लेस कर दिया, x -4। और जिस बच्चे को समझ में आ रहा है ये स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट ये स्टेप बना सकता है इसके बाद। क्लियर बेटा? अब आपने क्या करना है, वी हैव टू फाइंड x, और x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको क्लियर दिखाई दे रहा है x के साथ क्या है -4। अगर मैं यहां पर +4 कर दूं तो जैसे ही हम यहां पर +4 करेंगे, 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो आप एक काम कीजिए, इस 4 को हटाने के लिए सब में क्या ऐड कर दीजिए, 4, -7 +4 x -4 +4
और 7 प्लस 4, सब में 4 ऐड कर दिया, 4 से 4 कैंसल, तो यहां तो क्या रह गया x माइनस 7 प्लस 4 माइनस 3 एंड 7 प्लस 4 11। ठीक है बेटा, यानी यहां से जो मेरा रिजल्ट आया वो मेरा ये रिजल्ट आया बेटा। अब एक बार हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई भी कर लेंगे, यहाँ के बीच की वैल्यूज निकाल के एक बार नंबर लाइन बना लीजिए, -3 11। ये क्या कह रहा है, x की वैल्यू -3 के इक्वल टू है बेटा। अब इक्वल टू है तो इक्वल टू के नाम का क्लोज, और इक्वल टू है तो कहां तक, ग्रेटर देन, इससे ग्रेटर आगे तक ऐसे। लेकिन ये क्या है, x इज लेस देन इक्वल टू 11, भाई 11 तो रहेगा लेकिन 11 से क्या होगा, लेस देन। यानी ये रिजल्ट ये कह रहा है x की वैल्यू -3 के इक्वल और ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 11, लेस देन और इक्वल टू 11। तो यानी ये मेरा क्या बनेगा, रिजल्ट -3 to 11। अब -3 to 11 के बीच में कोई भी वैल्यू पुट कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। -3 to 11 के बीच में 0 आता है, 0 पुट करना, 0 -4 और -4 का मॉडुलस 4 इज लेस देन इक्वल टू 7। अब अगर ये तो आंसर आ रहे हैं, अगर मैं इधर से कोई वैल्यू लूं तो क्या उसको सेटिस्फाई करेगा। 11 से बड़ी वैल्यू ले लीजिए, 11.1 11.2 12 ले लीजिए, 12 - 4 8 का मॉडुलस 8 इज लेस देन 7, नॉट पॉसिबल। सो दीज आर नॉट द सॉल्यूशंस, द सॉल्यूशन इज -3 to 11। ठीक है बेटा, तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आप डायरेक्ट रिजल्ट अप्लाई कर सकते हैं तो आप डायरेक्ट रिजल्ट्स पे भी जा सकते हैं। ये मैंने सिर्फ इसलिए किया, अगर मैं यहां से डायरेक्ट ये लिखता तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होते। जरूरी नहीं आप ये बनाएं, आपकी बुक्स में ऐसा दे रखा है, जरूरी नहीं आप ऐसा करें। अब इसके बाद डायरेक्ट इस स्टेप पे आ सकते हैं। और अगर आपने इसको y मान लिया है तो पहले यहां पर ये रिजल्ट अप्लाई कर दीजिएगा और y को वापस रिप्लेस कर दीजिएगा। वी हैव टू फाइंड x, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल कौन है, x। क्लियर बेटा। अब मैं आपसे यूं कह रहा हूं कि जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया, जिस बच्चे को ये समझ में नहीं आया वो क्या करे, वो जो मैंने पहले तरीका सिखाया था वो आप उससे भी जा सकते हैं। देखना, मेरा क्वेश्चन है mod x - 4 एंड लेस देन इक्वल टू 7। आप इससे चलते हैं, जो आपको ठीक लगे आप वो फॉलो करना। देखिएगा, क्या करते हैं, हमने अभी क्या सीखा कि जैसे ही हम मॉडुलस हटाएंगे वहां पर क्या ले लीजिएगा, प्लस माइनस। मॉडुलस हटा दिया बेटा मैंने, मॉडुलस हटाने का नाम का प्लस माइनस लगा दिया, जैसे मैंने ये बताया था आपको। उसके बाद दो केस बना लीजिए और दोनों के बीच में क्या साइन यूज करेंगे, और। तो आइए बेटा, पहला केस प्लस वाला ले लीजिए, x - 4 लेस देन इक्वल टू 7 और x - 4, लेकिन इस बार x - 4 के आगे क्या लगा लीजिए, माइनस लेस देन इक्वल टू 7। दो केस बने बेटा, एक बार तो एक प्लस का लिया और एक बार माइनस का, और दोनों के बीच में क्या लिख लिया हमने, और, बिकॉज वी हैव चॉइस कि हम प्लस वाली वैल्यू लें या माइनस। क्लियर, यहां तक चॉइस में और लेंगे। अब इसको सोल्व कर दीजिए, ये तो टाइप 1 है जो आप सबको आती है, बस ये ध्यान करना वेरिएबल पॉजिटिव और लेफ्ट साइड में, गलती नहीं होगी। वेरिएबल पॉजिटिव है बेटा, बिल्कुल है पॉजिटिव, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्या करेंगे, 4 को इधर लाके प्लस करेंगे, दोनों साइड प्लस 4 कर देंगे, तो ये बनेगा x इज लेस देन इक्वल टू 7 + 4 11। आगे बेटा x इज लेस देन, ये आ रहा है। और यहां पर -x, बेटा अगर वेरिएबल नेगेटिव बन रहा है तो वेरिएबल को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, -7। लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू किसमें चेंज हो गया, ग्रेटर देन। तो यहां से वेरिएबल पॉजिटिव बन गया। अब -4 इधर आके क्या होगा, प्लस, तो जब ये इधर आके प्लस होगा तो -7 + 4 -3। x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है बेटा, अब इसको नंबर लाइन पे बनाइएगा। अब ध्यान देना, मैं यहां पर एक बड़ी जरूरी चीज बोलने वाला हूं। अगर आप ऐसे करोगे तो एक बड़ी स्पेशल बात आने वाली है, अभी ध्यान से सुनना बेटा। इनके बीच में कौन सा साइन चल रहा है, और का, लीजिए दिस और दिस। आया बेटा, नंबर लाइन बनाइएगा एक बार। नंबर लाइन अगर मैं बना रहा हूं तो दो नंबर हैं, -3 एंड 11। लीजिए बेटा, -3 एंड 11। अब पहला रिजल्ट क्या कह रहा है, नंबर लाइन पे बनाएं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ध्यान से सुनना, बात आने वाली है जो मैं बोलने जा रहा हूं। इक्वल टू एंड ग्रेटर देन। अब ग्रेटर देन कहां तक होगा, इन्फिनिटी तक होगा।
x इज लेस देन इक्वल टू 11 इक्वल टू एंड लेस देन कहां तक होगा बेटा माइनस इंफिनिटी तक। ध्यान से सुनना। अब यहां कंफ्यूजन होती है बच्चों के दिमाग में अगर आप इस प्रोसीजर से जाते हैं। बच्चे क्या कहते हैं सर और है, और का मतलब यूनियन, सारे लेने हैं जो उनमें आ रहे हैं। बेटा अगर इनके अकॉर्डिंग में सारे लेने लगूं तो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी के सारे नंबर आ जाएंगे, क्योंकि ये नंबर तो आ रहे हैं इस रिजल्ट में और यहां से यहां आ रहे हैं इस रिजल्ट में, यानी सारे नंबर आ रहे हैं माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी। अब ध्यान से सुनना बेटा मेरी बात, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी किसी भी इक्वेशन या किसी भी इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। ये जो मैं अभी बोलने जा रहा हूं मैं दोबारा सुन लीजिए, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी किसी भी इक्वेशन या इन इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होता। वो सिर्फ डोमेन या रेंज में काउंट होता है, जो हम सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे, डोमेन और रेंज। दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन इनका, किसी भी वेरिएबल की वैल्यू का सॉल्यूशन नहीं होगा। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर रहे हैं और आपका आंसर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी बन रहा है तो दैट इज नॉट अ आंसर। उस केस में आपको कॉमन लेना पड़ेगा। ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, यहां कंफ्यूज मत होना कि यहां और हम कॉमन ले रहे हैं। रिजल्ट क्या आएगा बेटा हमारा -3 to 11। मैंने आपको वैल्यूज भी पुट करके बता दी है और आपको फॉर्मूले से भी मैंने अप्लाई करके बता दिया, पहले ही किया है, क्योंकि अगर वो मैं पहले करता तो फिर आपके दिमाग में कंफ्यूजन होता। अब बस मेरी इस बात को ध्यान कर लीजिए, जब भी कभी आंसर माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी आए तो उस केस में आंसर ये नहीं होगा, जो भी उनका कॉमन हो वही आंसर होगा। और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो जो दोनों में आ रहा है वो ये रहा बेटा, यानी क्या आ रहा है -3 to 11, -3 to 11, यानी जो मेरा वेरिएबल है x ये कहां से बिलोंग करेगा, -3 to 11 का क्लोज इंटरवल, जो कि यही था। और ये मेरा क्या आ गया बेटा, ठीक है बेटा। तो आपके जितने भी मॉडुलस के क्वेश्चन हैं, अब आपकी मर्जी है बेटा, अगर आप प्लस माइनस करके दो केस बनाएंगे और लेंगे, उससे जाना चाहें तो उससे चले जाइएगा। और अगर आपको लगता है नहीं सर हम डायरेक्ट इसको यूज करेंगे रिजल्ट्स को, तो आप डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। तो उम्मीद करता हूं कि ये क्लास आपको समझ में आई होगी। अब हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे बेटा। यह आपकी एलिमेंट की एक्सरसाइज 6.2 और इस वीडियो के साथ मैंने आपको सिर्फ स्टेटमेंट के क्वेश्चंस रह गए इस चैप्टर में, बाकी मेरी तरफ से ये आपका चैप्टर हो गया है कंप्लीट, जिसमें कि मैंने आपको सबसे पहले ग्राफ बनाने सिखाए, उसके बाद मैंने आपको इनइक्वालिटीज को सोल्व करने के लिए टाइप 1 2 3 सिखाई, उसके बाद मैंने आपको टाइप 4 सिखाई, व्हेन डिनोमिनेटर कंटेन वेरिएबल, जिसमें और एंड दोनों यूज हुए थे, एंड द लास्ट टाइप इज अबाउट मॉडुलस। सो इट्स अप टू यू हाउ you will use direct results or you will go via this concept plus minus then two equations and use or, and minus infinite to infinite is not a solution in any equation or inequation. In that case we will use common portion. Clear beta? So I think it's over now. Now we will do some practice questions और उम्मीद है आप अच्छे से कर पाएंगे, जो भी आपके डाउट्स हैं आप आराम से पूछिए। थैंक यू।